दोस्तों ज़ोर से ना बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ज़ोर से दबा दो ताकि मैं वीडियो जब डालूँ ना तुम लोग को पता चल जाए और तुम लोग मज़ा उठा पाओ। नमस्कार, मेरा नाम तापस है और आप देख रहे हैं अपना चैनल डूम्सटेक। दोस्तों, सैमसंग ने निकाली थी अपने एस लाइनअप में अपने S20 और S20 अल्ट्रा को, पर मैं उन दोनों फ़ोन्स के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूं। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन 5G स्मार्टफोन के बारे में। जान लेते हैं भैया इस वाले फ़ोन में क्या हमको कुछ नया देखने को मिलता है या फिर वही सारी चीज़ें जो S20 अल्ट्रा में थी। इसकी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं और आगे चल के बात कर लेंगे इसी फ़ोन के प्राइसिंग और इसी फ़ोन के लॉन्च की इंडिया में कब तक हो जाती है। तो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत अब होती है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत से पहले आप लोग जोर से लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूँ आप लोगों को पता चल जाए। तो यहाँ पे जो S20 फैन एडिशन है ना, ये मोबाइल फ़ोन जो है S20 का एक टोन डाउन मॉडल होने वाला है। मतलब कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको कम भी देखने को मिल सकती है और थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा भी दिख रही है। तो मतलब कि एक तरह से ये टोन अप मॉडल भी है, एक तरह से टोन डाउन मॉडल भी है। तो मतलब कि ज़्यादा टोन डाउन किया गया है, तो एक तरह से हम लोग इसको टोन डाउन मॉडल बोल सकते हैं, जो यार सैमसंग भी यही बोल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 6.5 इंच का सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलता है इस फैन एडिशन में। जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ S20 स्मार्टफोन की, उसमें आपको डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा था, ना कि सुपर एमोलेड। मतलब कि उसका जो है वो जो डिस्प्ले है सैमसंग गैलेक्सी S20 का, वो थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले है। तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे मतलब कि डिटेलिंग जो है देखने को मिलेगी। पर सैमसंग के डिस्प्लेज यार, डायनामिक बोलो, सुपर बोलो, इन्फिनिटी हो, कुछ भी हो, सारे के सारे डिस्प्लेज यार सैमसंग के हैं। तो पिक्चर क्वालिटी हर मोबाइल फ़ोन में आपको अच्छी ही देखने को मिलेगी। और भैया यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फंक्शन है वो आपको इस वाले फ़ोन में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और यार वही HDR10+ वगैरह वगैरह जो आपको S20 में देखने को मिल रहे थे, ज़्यादातर चीज़ें सेम नहीं है, पर HDR10 का जो सपोर्ट है वो सेम है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है वो भी सेम है। और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है, जबकि वहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 था। तो वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड ही है, ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है। मतलब कि दोनों ही है, एक ही चीज़ है। और यार आगे चल के बात कर देता हूँ इसी फ़ोन के प्रोसेसर की। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलता है, जो यार एक 5G प्रोसेसर है। ऑब्वियसली आपको S20 जो स्मार्टफोन था उसमें आपको 5G सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा था। S20 अल्ट्रा जो है उसमें आपको देखने को मिल रहा था। तो ये जो फैन एडिशन, इसका एक भी एक 4G मॉडल, इसका भी एक 5G मॉडल है। और यार आगे चल के बात कर लेता हूँ इसी फैन एडिशन 5G के स्टोरेज और रैम वेरियंट्स की। यहाँ पे आप 2 स्टोरेज और 2 रैम वेरियंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि 6GB 128, 8GB 128 और 8GB 256GB स्टोरेज वेरियंट्स। और यहाँ पे आपको UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मतलब कि डेटा काफ़ी जल्दी ट्रांसफ़र होंगे, कोई हैंग नहीं, कोई लैग नहीं, फ़ोन काफ़ी स्मूथली चलेगा आपका। और ऑब्वियसली सैमसंग मोबाइल फ़ोन है और एक फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन है, तो ऑब्वियसली यार स्मूथली चलना ही है। और यहाँ पे इतने स्टोरेज होने के बावजूद यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के इसी फ़ोन के कैमराज की, यहाँ पे रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। सबसे पहले 12 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर वाला एक प्राइमरी कैमरा, यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस LED फ्लैश के साथ में 4K 1080p पे आप लोग वीडियोस को शूट कर सकते हो। काफ़ी कमाल के फोटोज आएंगे और डिस्प्ले पे काफ़ी कमाल तरीके से आप लोगों ने कंटेंट को एंजॉय कर पाओगे। और अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के इसी फ़ोन के फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको एक बिंदी देखने को मिलेगी, मतलब कि पंच होल डिज़ाइन में एक कैमरा देखने को मिलेगा, जो है 32 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ। और यहाँ पे भी आपको 4K 1080p तक के वीडियोस को शूट कर सकते हैं। फोटोज़ और सेल्फीज़ जो है वो भी कमाल की आएंगी, सेल्फी वीडियोस भी काफ़ी कमाल की आएंगी। जैसे कि मैंने पहले बोला, उसको फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ।
कंटेंट एंजॉयमेंट काफ़ी आराम से उस डिस्प्ले पे हो ही जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के इसी फ़ोन के बैटरीज की, यहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है S20 से यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। पर यहाँ पे आपका फास्ट चार्जिंग जो है वो कम कर दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें जो सेम है, मतलब कि यहाँ पे 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रहा है और 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के इस फैन एडिशन 5G स्मार्टफोन के कलर्स के बारे में, तो यार बोलते बोलते टाइम निकल जाएगा। पता नहीं कितने सारे कलर्स यहाँ पे सैमसंग ने दे दिए। तो सबसे पहले यार क्लाउड लवेंडर, क्लाउड मिंट, क्लाउड नेवी, क्लाउड वाइट, क्लाउड रेड, क्लाउड ऑरेंज, मतलब कि इतने सारे डिफरेंट कलर्स और काफ़ी एक कमाल के कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं इसी फ़ोन के साथ में। तो यार आपको जो कलर पसंद हो खरीद लेना जब आ जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के यार इसी फ़ोन के प्राइसिंग की, ये जो फैन एडिशन 5G स्मार्टफोन है उसकी प्राइसिंग, तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके लॉन्च की, तो भैया ये यूएस मार्केट्स में लॉन्च हुआ है सबसे पहले कुछ $699 में। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो 51,400 रुपीज़ होती है, जो ऑब्वियसली सैमसंग गैलेक्सी S20 से बहुत ही ज़्यादा कम है। कुछ 10 से 15,000 का डिफरेंस हो जाता है इन दोनों ही मोबाइल फ़ोन्स में। और ये एक 5G मॉडल है और उसी S20 लाइनअप में आता है। उसके बावजूद प्राइसिंग जो है S20 लाइनअप के उस मोबाइल फ़ोन से काफ़ी कम है। तो मतलब कि एक अगर आप लोग बात करते हो कि यार चीज़ें थोड़ी सी कम ज़्यादा यहाँ पे दी गई है, पर उस हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ प्राइसिंग कंपैरिजन S20 और S20 इस फैन एडिशन 5G स्मार्टफोन की, तो यार वो जो एक नॉर्मल वर्ल्ड जहाँ पे वो 4G सपोर्ट देखने को मिल रहा था, उसके अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस वाले मोबाइल फ़ोन से, तो यार फीचर्स भी उससे काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। बस 2-3 चीज़ें इधर उधर कम ज़्यादा है और उसके साथ साथ प्राइसिंग भी इसकी काफ़ी कमाल की है। तो मतलब कि अगर आपको चूज़ करना है S20 लाइनअप में इस फ़ोन के लॉन्च होने के बाद, तो यार ऑब्वियसली आप लोग इस फैन एडिशन को चूज़ करोगे, क्योंकि कलर जो है वो भी बहुत ज़्यादा दे रहा है यहाँ पे। सैमसंग चीज़ें भी बहुत, मतलब कि फ़ीचर्स भी बहुत सारी बहुत ज़्यादा दे रहा है यहाँ पे। और डिज़ाइन वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग सेम ही है। S20 बोल लो, Note 20 बोल लो, उसी डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन्स जो हैं आते हैं, लगभग सेम ही है। थोड़े बहुत साइज़ में डिफरेंस हो सकता है, मतलब कि छोटा बड़ा थोड़ा हो सकता है। तो यूएस में ये लॉन्च हुआ है $699 के साथ में, और इंडिया में कब लॉन्च होगा यहाँ पे सैमसंग ने कुछ बताया है नहीं। और यार ये जो मोबाइल फ़ोन अक्टूबर 2 तारीख से यूएस में सेल पे चला जाएगा, जो यार एक काफ़ी अच्छा दिन भी है और फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है। तो मतलब कि दिन बढ़िया, फ़ोन बढ़िया, मतलब कि काफ़ी धमाका लेकर के आने वाला है शायद ही जब ये इंडिया में लॉन्च होगा। और यार मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस वाले फ़ैन एडिशन को सामने से देखने के लिए। अब मौका मिलता है नहीं मिलता है वो यार देखने वाली बात है। और अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के कुछ और फीचर्स की, यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है अंडर डिस्प्ले लगाया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, वाईफाई ब्लूटूथ जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और लगभग जो सारे के सारे, मतलब कि जितने मैंने यहाँ पे को डिफरेंस बताया, उसके अलावा जितने भी फीचर्स है लगभग सेम ही है। और इस फ़ोन में आपको 5G और 4G दोनों का ऑप्शन देखने को मिलता है, पर यहाँ पे 4G वाला जो मॉडल है उसकी प्राइसिंग सैमसंग ने नहीं बताया है। मतलब कि अभी तो यार देखते हैं सैमसंग क्या करता है आगे चल के, और कब तक इन दोनों ही फ़ोन्स को इंडिया में लेकर के आता है। और अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के मेरे ओपिनियन की, फ़ोन धांसू कमाल क्या बताऊँ। और इस फ़ोन के बारे में भाई, सैमसंग के जो S20 या फिर जो नोट लाइनअप है उसके जो मोबाइल फ़ोन है मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, पर अभी तक जो है यूज़ करने का मौका नहीं मिला है। कुछ साल पहले मेरे पास नोट सीरीज़ का एक मोबाइल फ़ोन था, वो कौन सा मॉडल मुझे भी याद नहीं है। ये जो नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं उनको अभी तक सामने से देखने का मुझे मौका मिला नहीं, और अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगा। पर यार फिलहाल के लिए तो बस इतना ही था इसी स्मार्टफोन के बारे में। आप मुझे बताइए अपना ओपिनियन, क्या आप लोग पसंद करोगे इस वाले स्मार्टफोन को ख़रीदना, और आपको कौन सा फीचर पसंद आया इसी वाले स्मार्टफोन के बारे में नीचे यार जल्द से कमेंट करते हुए बता ही दो दोस्तों। बस फिर बता ही देखिए, वो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल सजेशन कुछ भी नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, वीडियो से लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और जाते जाते मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हैव अ गुड डे।